कभी कभी जिंदगी हमें इस कदर तोड़ देती है कि हम खुद से पूछ बैठते हैं कि भगवान सच में हमारे साथ हैं। क्या वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते भी हैं या हम अकेले ही इस दुनिया से लड़ रहे हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि भगवान चाहें तो एक छोटी सी संकेत भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। रात के 2 बजे पहाड़ों से घिरे गांव की एक वीरान सड़क, एक युवक विराज अकेला आसमान की ओर देख रहा है। आंखें थकी हुई, दिल टूटा हुआ और सवाल सिर्फ एक कि भगवान क्यों, आखिर क्यों। 2 साल में सब कुछ बदल चुका था। नौकरी गई, पिता बीमार, घर में कर्ज और सपने जैसे कहीं खो चुके थे। विराज भगवान में बहुत विश्वास रखता था। बचपन से सीखा था कि भगवान सबकी सुनते हैं। लेकिन अब उसके मन में एक दर्द भरा सवाल था कि अगर भगवान सच में है तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों। यह प्रश्न उसके विश्वास को तोड़ने लगा। एक दिन अस्पताल से फोन आया। पिता की हालत बेहद गंभीर थी। तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था। विराज ने जेब टटोली। सिर्फ 620 रुपए। वो अस्पताल के बाहर फूट पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, भगवान अगर आप हो तो मेरी मदद करो। लेकिन आसमान चुप था। एकदम गहरा सन्नाटा। वो टूट चुका था पूरी तरह। रात में विराज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। बारिश की बूंदें, एक टूटी आत्मा और घायल विश्वास। तभी एक बूढ़ा पुजारी उसके पास आया। पुजारी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? विराज रोते हुए बोला, भगवान मेरी सुनते ही नहीं हैं। पुजारी हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेटा भगवान रास्ता सीधे नहीं देते हैं, वो संकेत देते हैं। एक कदम चलो, वो दूसरा कदम दिखा देंगे। इन शब्दों ने विराज की दुनिया हिला दी। अगले दिन विराज अस्पताल पहुंचा। पैसे नहीं थे, लेकिन पुजारी की बात याद थी। एक कदम चलो। उसी समय एक सामाजिक संस्था अस्पताल में आई। वो मरीजों की मदद कर रही थी। विराज ने आवेदन किया और चमत्कार, उसके पिता के ऑपरेशन का पूरा खर्च मंजूर हो गया। वो अविश्वसनीय था। उसने महसूस किया, यह संयोग नहीं, यह भगवान का संकेत है। विराज ने नौकरी की तलाश फिर से शुरू की। जिस कंपनी ने उसे पहले रिजेक्ट किया था, वही अब नए प्रोजेक्ट के लिए लोगों को मौका दे रही थी। वो इंटरव्यू देने गया। एचआर ने कहा, पहले मौका नहीं मिला, पर अब आपके लिए नया चांस है, ट्रायल करिए। विराज ने सोचा, शायद यही भगवान का दूसरा संकेत है। उसने 10 दिन दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसे नौकरी मिल गई। भगवान धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल रहे थे। 1 महीने बाद उसी मंदिर का बूढ़ा पुजारी अस्पताल में मिला। कमजोर, बुझता हुआ, लेकिन चेहरे पर वही शांति। विराज दौड़ा और बोला, आपने मुझे भगवान तक पहुंचाया। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा भगवान कभी दूर नहीं जाते, हम ही डरकर उनसे दूर हो जाते हैं। विराज का गला भर आया। पुजारी ने आगे कहा, भगवान आपकी दुआ तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि सही समय कौन सा है। उस रात पुजारी हमेशा के लिए सो गया, लेकिन अपने पीछे विराज के लिए एक अमूल्य सीख छोड़ गया। 2 साल बीत गए। आज विराज एक सफल इंजीनियर है। पिता स्वस्थ है, घर खुशियों से भरा है और हर सुबह
वो उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मुस्कुराता है, आसमान की ओर देखकर कहता है, भगवान, आप कभी गए ही नहीं थे, मैं ही आपको पहचान नहीं पाया। जिंदगी कभी भी भगवान को परखने की कोशिश मत करना। वो खामोश होते हैं पर दूर कभी नहीं जाते। जब रास्ता ना दिखे, बस एक कदम आगे बढ़ो, बाकी कदम भगवान खुद दिखा देंगे। विश्वास रखो, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं भगवान है।